जंग शुरू करी है इजराइल और अमेरिका ने, खत्म कौन करेगा, कब करेगा और कैसे होगी, ये मैं बात कर रहा हूं भारत के पूर्व विदेश मंत्री यशवंत सिन्हा से। उस स्तर का जवाब चाहता हूं सर। तो मैं आपसे साफ शब्दों में कहना चाहता हूं कि इसको खत्म करेगी अमेरिका की पब्लिक। आपको सुनकर शायद अटपटा हाँ। लगे कि मैं क्या हाँ, बात कर रहा। मैं सर चौंक गया। हाँ, क्योंकि अगर आपने घटनाओं का क्रम देखा है तो इस युद्ध के खिलाफ अमेरिका में पुशबैक जिसको कहते हैं वो शुरू हो गया है। लोग सड़कों पर उतर रहे हैं, ये कह रहे हैं कि ये युद्ध नहीं होना चाहिए। यूएस कांग्रेस में है जहां पर कि युद्ध की अनुमति के लिए जाना ही पड़ेगा ट्रंप को। वहां पर बहुत सारे लोग हैं जो ये कह रहे हैं कि युद्ध बेकार है, अमेरिका को युद्ध में नहीं पड़ना चाहिए। तो इसीलिए आपके प्रश्न का उत्तर ये है कि अमेरिका का पब्लिक ओपिनियन जो है वो ट्रंप को बाध्य करेगा इस बात के लिए कि वो इस युद्ध को रोकें, और उसके लिए कैसे रोकेंगे ये उपाय वो ढूंढें। और आप ये मत भूलिए कि अभी हम लोग मार्च में बात कर रहे हैं, नवंबर में 6 महीने के बाद अमेरिका में मध्यावधि चुनाव होंगे। आप जानते हैं कि उसमें राष्ट्रपति का चुनाव नहीं होता है, लेकिन राज्य के गवर्नर्स का होता है, सेनेट और कांग्रेस का होता है। तो और उस चुनाव में अगर राष्ट्रपति की पार्टी हार जाती है तो राष्ट्रपति क्या हो जाता है, वो लेम डक हो जाता है। यानी कि उसकी अथॉरिटी एकदम सीमित हो जाती है, और वो अगला 2 साल जो है उसके टर्म का वो एक तरह से बेकार हो जाता है उसके लिए। तो ये जो है मध्यावधि चुनाव अमेरिका में नवंबर में होगा। उसके पहले से अभी से ही एक तरह से शुरू हो गया है। बहुत सारी नामी हस्तियां हैं अमेरिका में जो इसका विरोध कर रही हैं, इस युद्ध का। और ये दबाव बनेगा ट्रंप के ऊपर कि आप रास्ता खोज के तुरंत इस युद्ध से बाहर होइए। तो कौन बंद करेगा? अमेरिका की जनता बंद करेगी। सर इजराइल भी क्या पहल कर सकता है इस युद्ध से थकने के बाद, क्योंकि खामैनी जो थे वो मेन टारगेट थे अमेरिका और इजराइल का, जो कि शहीद हो गए हैं खबरों के मुताबिक। तो ऐसे में क्या सर इजराइल भी जा सकता है अमेरिका के पास कि भाई जो पर्पस था सॉल्व हो गया है? रिजिम तो नहीं बदलेगी सर, ईरान इतना हल्का नहीं, देश नहीं है। नहीं है। आपने कहा कि ईरान हल्का देश नहीं है। इन लोगों ने अगर ये सोचा था कि खamenei के मारने के बाद वो लोग हमें ईरान के लोग सड़कों पर उतर के जश्न मनाने लगेंगे, तो ये बिल्कुल गलत साबित हुआ ना। लोग शोक मनाते हुए दिखे ईरान की सड़कों पर। तो इसलिए इनका रेजीम चेंज का जो फॉर्मूला था वो फेल कर गया। वहां पर आज के दिन भी एक रेजीम है जो उन्हीं लोगों के हाथ में है जो जिसके नेता खेमनेई हुआ करते थे। तो इसलिए रेजीम चेंज नहीं हुआ। और इस बात को हमें स्वीकार करना होगा कि जो ईरान है वो कोई दुग्गी तिग्गी देश नहीं है। बड़ा देश है, पुरानी सभ्यता का देश है। इतनी आसानी से उसको दबा के और जैसे चाहे मोड़ लेंगे, ये बिल्कुल गलत सोच थी अगर थी तो इसलिए रेजिम चेंज नहीं हुआ है, आगे भी नहीं होगा। ईरान अंतिम दम तक लड़ेगा, और इस युद्ध से इजराइल और अमेरिका थकेंगे, ईरान नहीं थकेगा। और अगर ईरान नहीं थकेगा तो ये बात आप भी सही कह रहे हैं। मैं सर ये जानना चाहता हूं, अगर आज आप चेयर पे बैठे होते भारत के विदेश मंत्री की हैसियत से, और इन दोनों देशों के बीच जो जंग शुरू हुई है, आपकी पहली प्रतिक्रिया क्या होती, किस देश की तरफ और क्या कहते आप? नहीं, मैं बिल्कुल निष्पक्ष रहता। और मैं अपील करता कि जिन दोषियों ने आक्रमण किया है ईरान के ऊपर, नेमली इसराइल और अमेरिका दोनों ने, इन दोनों को तुरंत अपने आक्रमण को रोकना चाहिए। बिल्कुल मामला अगर कोई है तो जो अप्रोप्रिएट इंटरनेशनल बॉडी है उसमें ले जाना चाहिए। अगर इनको कोई शिकायत थी ईरान के परमाणु कार्यक्रम से तो उसके लिए इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी अथॉरिटी बनी संस्था है, वहां जाते, यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल में जाते। लेकिन युद्ध छेड़ देना सारी सारे नियमों और कानून के खिलाफ है। इसलिए इसको तुरंत बंद करना चाहिए। इस तरीके से सब युद्ध की, इस जंग की शुरुआत की है इसराइल और अमेरिका ने घंटों के अंदर। प्लानिंग तो 3 4 5 महीने की चल रही थी ये,
लेकिन शुरुआत एकदम हो गई है, अंदाजा नहीं लगा। ईरान तैयार था, लेकिन खुल के नहीं आ रही थी बातें मीडिया में। ये सर जंग शुरू हो गई है, क्या ऐसे में कोई ऐसी संभावना बनती कि ईरान इजराइल और अमेरिका के पास जाए कि बस बहुत हो गया है? एक सवाल। दूसरा इससे जुड़ा है कि सर इजराइल और अमेरिका अगर ईरान के पास पहुंचते हैं कि बस अब हमारा पर्पस सॉल्व हो गया, आप खत्म करिए, जंग में कुछ नहीं रखा, तो क्या सर ईरान इन दोनों की बात मानेगा? मैं नहीं समझता हूं कि ये परिस्थिति पैदा होगी। इसराइल और अमेरिका किसी भी हालत में ईरान से जाकर ये नहीं कहेंगे कि भाई जंग अब बंद कर दी जाए। और आप इस बात को मत भूलिए कि ईरान और अमेरिका में तो बातचीत चल रही थी ना। ऐसा तो नहीं था कि वो एक दूसरे से बातचीत नहीं कर रहे थे। दोनों एक दूसरे से बातचीत कर रहे थे। और बातचीत तोड़कर अमेरिका ने ईरान के ऊपर इसराइल के साथ मिलकर हमला किया। तो इसलिए ये जाने वाले नहीं ही ईरान के पास। इस युद्ध का अंत, जैसे मैंने कहा, वो पुशबैक जो है अमेरिका में, अमेरिकन पब्लिक ओपिनियन का, उसी से इस युद्ध का अंत होगा। और मैं मानता हूं इस बात को कि हालांकि ये अमेरिका के सामने ईरान की सैन्य ताकत कम है, लेकिन फिर भी इतनी है कि कई सप्ताहों तक युद्ध लड़ सकता है। और ट्रम्प साहब ने खुद कहा है कि ये युद्ध कई सप्ताहों तक चलेगा।